इष्टोपदेशमिति सम्यक दीप्तमाने मानापमान समता स्वमता वितन्य। इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का सार क्या है? समता। किसमें समता? मान और अपमान में समता। 12 तप क्यों किए जाते हैं? समता प्राप्ति के लिए। 10 धर्म का पालन क्यों किया जाता है? समता की प्राप्ति के लिए, है ना। और भी जितना धर्म है वो सारा का सारा धर्म समता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 12 तप में स्वाध्याय होता है, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान। उसमें एक स्वाध्याय तप होता है। स्वाध्याय क्यों किया जाता है? ज्ञान आएगा। ज्ञान से क्या आएगी? समता आएगी। भाई स्वाध्याय से आया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध नहीं करोगे तो क्या रहेगी? समता रहेगी। जब स्वाध्याय किया कि अंजना सती को घर से निकाल दिया था, सासू ने क्या किया था? घर से निकाल दिया था। फिर अंजना सती ने अपनी सासू पर क्रोध किया क्या? नहीं किया। उसने क्या सोचा? ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ऐसा विचार करना क्या कहलाता है? विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तो उसने धर्म ध्यान किया। अब उसने क्रोध नहीं किया, धर्म ध्यान किया, तो क्या आ गई? समता आ गई। सम हो गए। ना क्रोध किया, ना हीन भावना आई, समता भाव। ये मेरे कर्मों का उदय है। इस विपाक विचय धर्म ध्यान से तो बहुत समता आती है। करोड़ों लोगों के पास करोड़ों तरह के दुख हैं, है ना। करोड़ों लोगों के पास में करोड़ों तरह के दुख हैं। एक तरह का दुख नहीं होता है। दुख करोड़ों तरह के होते हैं। एक के घर में दूसरा वाला है, दूसरे के घर में दूसरा वाला है, तीसरे के घर में तीसरा वाला है, चौथे के घर में चौथा वाला है। लेकिन जो वेदना का अनुभव कर रहा है दुख रूप, वो एक ही है। जब दुखी होकर आंसू बहते हैं तो सबके आंसू एक ही हैं। आंसू अलग अलग तरह के नहीं होते हैं। दुख अलग अलग तरह का हो सकता है मगर आंसू एक ही तरह के होते हैं, है ना। तो जितने तरह के दुख हैं, जितने भी तरह के दुख हैं, उन सब का इलाज है समता। क्या इलाज है? समता। भाई किसी के शरीर में वेदना है, दवाई खा लो, धर्म ध्यान करो। ध्यान शरीर में न लगा करके स्वाध्याय में लगाओ। ध्यान ही तो लगाना है। यदि शरीर में लगेगा तो वेदना ज़्यादा होगी, और उसी ध्यान को स्वाध्याय में लगा दिया तो ध्यान शरीर से हटके कहाँ चला गया? स्वाध्याय में। अब वेदना हो रही है क्या? नहीं हो रही है। वेदना कब होगी? जहाँ वेदना है वहाँ ध्यान लगाया जाए तो वेदना है, और वेदना की जगह से हटाकर ध्यान को कहीं और लगा लिया जाए तो वेदना नहीं है। भाई दुख दूर करना है ना, तो दुख को दूर करोगे तो ऐसे मान लो तुम किसी अपनी देवरानी से परेशान हो, तो देवरानी को दूर करने से दुख दूर होगा क्या? देवरानी की तरफ से ध्यान हटा लो, दुख दूर हो गया। भाई देवरानी दूसरे शहर में रहती है, जेठानी दूसरे शहर में रहती है, ऐसा भी होता है। देवरानी दूसरे शहर में रहती है और जेठानी दूसरे शहर में रहती है, फिर भी 24 घंटे टेंशन देवरानी की या जेठानी की मन में बनी रहती है। सामने नहीं है, फिर भी दुखी हैं। भाई ध्यान हटा लो, दुख हट गया। दुख हटाने से दुख नहीं हटता है, मन को वहां से हटाने से दुख हट जाता है। केवल वेदना कहाँ हो रही है? शरीर में हो रही है, मन में हो रही है, हैं? शरीर सामने वाला तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, उसने तुम्हारे अनुसार काम नहीं किया है, तो वेदना शरीर में हो रही है या मन में हो रही है? मन में हो रही है ना। भाई बेटा तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है। बेटा किसका है? मेरा है। मेरा बेटा मेरे अनुसार नहीं चलता, बड़े कष्ट की बात है, ये तो बड़ी वेदना की बात है। तो अब क्या करें? बेटे को हटा दें? क्या करें? मन को वहां से
हटा करके दूसरी जगह लगा लो। यानी दुख देने वाला कौन है? मन। मन जहाँ से जुड़ेगा वहाँ से सुख और दुख आता है, और वहाँ से हटाते ही बंद हो जाता है। भाई जैसे ये कमरा है, कमरे में ये लाइट चल रही है और लाइट बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? स्विच बंद करो, लाइट बंद हो गई, करंट आना बंद हो गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ से दुख आ रहा है वहाँ से मन हटा लो, दुख बंद हो गया। अब लोग क्या करते हैं, जैसे परछाई है ना, परछाई, अब परछाई को यदि भगाना है तो कैसे भागेगी परछाई? डंडा मारो तो भाग जाएगी, तो कैसे भागेगी? उस रोशनी का डायरेक्शन चेंज करो, परछाई दूर हो गई। रोशनी का डायरेक्शन चेंज हुआ, परछाई दूर हो गई। ये दुख भी परछाई जैसे ही है, पकड़ में नहीं आता है। तुम सोचो इसको पकड़ के दूर हटा दे, किसी बाल्टी में भर के फेंक दे तो ये ऐसे नहीं दूर होने वाला। मन के द्वारा आया है तो मन के द्वारा ही दूर होगा। जिस चीज को पकड़ते हो वहां से दुख आता है, पकड़ी हुई चीज को छोड़ दो दुख चला जाता है। और पकड़ा किससे है? शरीर से नहीं पकड़ा है, मन से पकड़ा हुआ है। मन का बंधन खोलना है। जितने भी संबंध हैं किसके हैं? शरीर के हैं या मन के हैं? हैं? मन के हैं। भाई कई मित्र का जो संबंध है वो किसका है? मन का है। और जो रिश्तेदारों का संबंध है वो सब मन के ही है। अनुकूल चले तो रिश्तेदारी, प्रतिकूल चले तो द्वेष। और दोनों को छोड़ता रहे, काय को दिमाग में टेंशन रखना है, ऐसा मन में विचार करो खुद से और अपने मन को अच्छी जगह लगा लो। तो स्वाध्याय करने का क्या फल है? यही फल है। क्या आती है स्वाध्याय करने से? समता आती है। क्या आती है? समता आती है। स्वाध्याय के माध्यम से हमारा मन संसार से हटके हमारी अपनी आत्मा में लगता है, परमात्मा में लगता है, महापुरुषों में लगता है, उनके ध्यान में लगता है। और जब मन बाहर से हटके उनके ध्यान में लगता है तो जो मन बाहर से जुड़ा हुआ था वहां से जुड़ाव छोड़कर इससे हो गया, तो जो बाहर से दुख आ रहा था वो दुख दूर हो गया। कितना सरल है ना दुख दूर करना। अरे बोलिए ना, दुख दूर करना कितना सरल है। अब भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहन जी कह रही स्वाध्याय में मन तो लगे, इसके लिए एक काम कर सकते हैं। क्या होता है, स्वाध्याय में अकेले में मन नहीं लगता। तुम अकेले शास्त्र लेके बैठो और स्वाध्याय में मन लग जाए तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो स्वाध्याय में आप घर में 2 देवरानी जेठानी और सास 3 जने तो है ना। अरे बोलिए ना, 3 जने तो है ना, देवरानी जेठानी और सास। और जो पड़ोस में रहती हैं वो भी 1-2 जने और होंगी। इतने लोग तो होंगे। अच्छा, तुम्हारे घर से तुम्हारे पुरुष सुबह 9:30-10 बजे भोजन करके चले जाते हैं, फिर क्या होता है, शाम को लौट के आते हैं। ऐसे ही होता ना, शाम हो गई फिर खाना खाने आएंगे। ठीक है, अब दोपहर में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपके पास में 6 घंटे का टाइम है। उन 6 घंटे में आपने 2 घंटे घर का काम किया, 1 घंटा आपने भोजन किया, 3 घंटे हो गए। अब बचे 3 घंटे, तो जो बाद का 1 घंटा है उसमें आपको भोजन बनाना है। अब बचे बीच के 2 घंटे, तो बीच के जो 2 घंटे बचे हैं उसमें से 1 घंटा सब इकट्ठे मिलके बैठ के स्वाध्याय कर लो। और ये मेरी गारंटी है, यदि मिलके बैठ के स्वाध्याय करोगे तो घर में जितना तरह का दुख है वो गारंटी से भाग जाएगा। तुमने यदि उस घंटे का उपयोग कर लिया, उस 1 घंटे का, तो 24 घंटे बढ़िया हो जाएंगे। और तुमने यदि उस 1 घंटे को छोड़ दिया तो तुम्हारे 24 तो क्या 48 घंटे खराब हो जाएंगे। दुख दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाध्याय करो। प्रवचन सुनते हो, भूल जाते हो, इधर सुने इधर भूल गए, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हो। लेकिन जो स्वाध्याय किया जाता है ना बैठ करके, वो बड़ा दिमाग में घूमता है। प्रवचन सुनना स्वाध्याय है, मान रही हूं मैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी स्वाध्याय करना वो भी जरूरी है।
तो इसीलिए अपने घर में जो है आपस में उनमें से एक जने पढ़ो और दूसरे जने बैठ के सुनो, फिर जो चीज़ समझ में ना आए आपस में चर्चा करो, फिर जो बिल्कुल किसी की समझ में ना आए तो उसके साथ में एक डायरी रख लो और डायरी रख के उसमें वो प्रश्न लिख लो। जब कोई साधु संत आपके यहाँ आते हैं तो उनसे पूछ लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कर सकते कि नहीं कर सकते स्वाध्याय। अरे बोलिए ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जिनको स्वाध्याय से प्रेम होता, ऐसे ऐसे भी हैं अभी अपने यहाँ पर कि एक दिन में कम से कम 6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, कम से कम। और वे लोग हैं जिन्हें सब कुछ आता है, वे लोग 6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि वे 6 घंटे स्वाध्याय की महत्ता को जानते हैं। ये मन बड़ा पापी है, ये मन बड़ा चोर है, यदि इसको बांध सकते हैं तो केवल स्वाध्याय से बांध सकते हैं। यदि इस मन को शुद्ध कर सकते हैं तो केवल स्वाध्याय से शुद्ध कर सकते हैं। ये मन किसी और माध्यम से शुद्ध होने वाला है ही नहीं है। क्योंकि पूजा भी करते हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा मन पूजा में लग जाए, माला भी फेरते तो जरूरी नहीं तुम्हारा मन माला में लग जाए, लेकिन स्वाध्याय करोगे 4 जने बैठ के तो ये गारंटी है कि स्वाध्याय में मन जरूर लगेगा, जरूर लगेगा, गारंटी से लगेगा। आज जितना लगा कल उससे ज्यादा लगेगा, कल जितना लगा परसों उससे ज्यादा लगेगा। इंटरेस्ट आएगा, रुचि बढ़ेगी। भोजन बनाओगी तो वही दिमाग में घूमेगा, वो 1 घंटा तुम्हारे 24 घंटे को बढ़िया बना देगा। इसलिए घर में यदि 2 जने भी हैं, 3 जने भी हैं, 4 जने भी हैं, साथ में बच्चों को भी बिठा लो और बच्चे सुनेंगे, जब आपस में बोल रहे होगे सुन रहे हो तो उनके कान में भी बात जाएगी, वो भी कम से कम 4 शब्द सुन लेंगे। और 24 घंटे केवल गृहस्थी में गृहस्थी करते रहो तो शुद्धि होने वाली नहीं है। गृहस्थी की शुद्धि होगी स्वाध्याय से, भक्ति से। या तो घर में बैठ के जोर जोर से बोल के पाठ करो और या फिर स्वाध्याय करो। घर को शुद्ध करने का केवल 2 ही माध्यम है। तो वो तो आपने कर लिया कि महीने में एक बार आपको शुभकामना परिवार जो बनाया है तो महीने में एक बार पाठ हो जाएगा, लेकिन वो पाठ भी साल में एक बार नंबर आएगा। तुम्हारा नंबर कितने बार आएगा? एक बार नंबर आएगा। यदि देवरानी जेठानी दोनों हैं तो 6 महीने में एक बार हो जाएगा, फिर भी 6 महीना बहुत होता है। और स्वाध्याय तो रोज का काम है। शास्त्र सब जगह मिलते हैं। अपने लिए साड़ी खरीदती हो, अपने लिए शॉल खरीदती हो, अपने लिए सारी चीज ज्वेलरी खरीदती हो, तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए शास्त्र नहीं खरीद सकते हैं? मंदिर में इतने शास्त्र रखे हैं, इतने शास्त्र रखे हैं। यदि इन शास्त्रों को उठाकर अपने घर ले जाओ और पढ़कर वापस रख दो तो किसी और के भी काम आ गए, या खरीद के लाओ, पढ़ लो और मंदिर में रख दो तो वो भी काम आ जाएगा। तो इस तरह से स्वाध्याय के माध्यम से जीवन में, मन में शुद्धि भी आती है और सुख भी आता है। अब आपने स्वाध्याय किया, दुख दूर हुआ, तो दुख दूर करने में पैसा लगा क्या? अरे बोलिए ना, पैसा लगा क्या? लेकिन आप जितना दुख दूर करने का साधन खरीदते हो वे सारे के सारे पैसे में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पैसे मिलते कि नहीं मिलते? किसी तरह का भी दुख होगा और उसको दूर करना है तो क्या करोगे? पैसा खर्च करोगे। उससे दूर हुआ क्या? 2 तरह की चीजें, दुख और कष्ट। जो शरीर में हो वो कष्ट, जो मन में हो वो दुख। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो शरीर में है वो कष्ट और जो मन में होता है वो दुख। तो कष्ट दूर करने का उपाय तो बाहर की वस्तुएं कर देंगी, लेकिन दुख दूर करने का उपाय तुम्हें ही करना पड़ेगा। भाई ठंड लग रही है, शॉल ओढ़ लो, कष्ट दूर हो गया। भूख लग रही है, भोजन कर लो, कष्ट दूर हो गया है। तो कष्ट दूर करने का उपाय तो भौतिकता का साधन सारे उपलब्ध कर दिए, सारी मशीनें बना दी। सर्दी का समय है, बर्तन मांजने में कष्ट होता, भाई मशीन बना दी। कपड़े धोने में कष्ट होता है, मशीन बना दी है। चूल्हा जलाने में कष्ट होता था, गैस दे दिया। ऐसे ही है ना है। खल्लड़ से मसाला कूटने में कष्ट होता था, मिक्सी दे दी
दुनिया भर के मसाले आ गए तुम्हारे, तो कष्ट दूर करने के हजारों उपाय पैदा हो गए, लेकिन दुख दूर करने का उपाय आज तक कोई पैदा नहीं कर पाया। धर्म के अलावा किसी में ताकत नहीं है जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके। और वो 24 घंटा में से 1 घंटा स्वाध्याय है जो तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है, और वो तुम करते नहीं हो। घर में ले जाके शास्त्र कोई दे भी दे तो अपने एक छोटा सा कमरा सा बना लिया है, ले जाके रखा, दरवाजे बंद, उसकी हवा भी ना लग जाए, शास्त्र की हवा भी ना लग जाए। जबकि वो कमरा तो ऐसी जगह होना चाहिए, उसमें दरवाजा होना ही नहीं चाहिए, और वहाँ सब किताबें रखी हों, बच्चे देखे अरे किताब रखी, चलो मैं उठा के पढ़ूं तो सही क्या लिखा है। अभी एक बहन जी आई थी जयपुर से, तो मैंने उन्हें कोई किताब दी थी, तो वो किताब उन्होंने जहाँ पर टीवी देखते हैं वहाँ जो टेबल होती है वहाँ रख दी ले जाके। अब वहाँ बच्चे भी आते हैं वो भी खोल के देख लेते हैं, बड़े भी आते हैं वो भी खोल के देख लेते हैं, और वह फिर पूछते अम्मा ये ऐसा लिखा था, ये कैसे ऐसा होता है, अम्मा ये इसका मतलब क्या होता है, अम्मा ये बताओ, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब किताब सामने रखी थी, टर्निंग पॉइंट है किताब का नाम, टर्निंग पॉइंट है। तो उसने पूछा 10 बार अपनी दादी से, तो दादी बोली किताब बाहर रखना सार्थक हो गया। भाई क्यों, सामने रखिए तो कोई भी उठा के पढ़ लेगा। अब दरवाजा खोले, कमरे में जाए, फिर वहाँ बैठे, फिर पढ़े, इतना टाइम आजकल के बच्चों के पास नहीं है। तो किताब, धर्म की किताब कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल सामने मिलनी चाहिए। अभी एक बहन जी आई थी, तो बहुत दिन पहले मैंने एक जनों को एक टर्निंग पॉइंट किताब दी थी, तो वो कहीं पर चौका लगाने के लिए गई, तो वहाँ पर वो किताब लेके गई। अब तो 2-3 जने परिवार मिलकर के चौके में थे, अब वहाँ बैठ के रात को क्या करें, तो टर्निंग पॉइंट किताब पढ़ के सब एक दूसरे को सुना रहे थे। अब वो जब वो आई, बोले माता जी वो वाली किताब चाहिए हमें। भाई कौन सी किताब चाहिए, बोले टर्निंग पॉइंट वाली किताब चाहिए। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, बोले वो मैं ले गई थी, वो पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी जरूर लेके आऊंगी। तो इस तरह से स्वाध्याय एक दूसरे को सुना करके, सामने रख करके, जैसे बने दुख दूर करने के उपाय जगह जगह पड़े हुए मिलने चाहिए। पड़े हुए का मतलब जहां तुम्हारी डाइनिंग टेबल है, जहां तुम्हारा सामने बैठने का स्थान है, वहीं 2-4 किताबें रख दो, आएंगे बैठेंगे जरूर वहां, क्योंकि वो तुम्हारा बैठने का स्थान है। और खाली बैठता है तो मोबाइल चलाता है, यदि किताब सामने दिखेगी तो किताब पढ़ेगा, और तुम किताब नहीं दोगी तो बैठ जाएगा, निकाल लेगा अपना क्या क्या चलाते हो, फेसबुक, सारी बुकें निकाल लेगा उसमें, लेकिन धर्म की नहीं निकालेगा। और सामने मिल जाएगी तो फिर भी पढ़ लेगा। तो इसलिए धर्म की किताबें सामने मिलनी चाहिए घर वालों को। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, अलमारी बंद करी और ताला, बस ताला ही नहीं लगाते हो, बाकी तो क्योंकि कोई खोलता ही नहीं है, ताला वहां लगाए जहां चोरी का डर हो। तुम तिजोरी में ताला लगा के रखते हो और किताबों को खोल कर रखते हो। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में किसकी कीमत ज्यादा है, पैसे की कीमत ज्यादा है। अच्छा, कई बार जैसे हम विधान करवाते हैं, बहुत दिन पहले से विधान करवाते हैं, तो बहुत सारे विधान, करीब 40-45 विधान मैंने लिखे हैं। तो जैसे हमने 100 किताबें निकाल के दी कि भाई विधान करो, अब 100 में से 80 वापस आई, तो जो संघ वाले होते थे बोले माता जी 20 किताब चोरी करके ले गए। मैंने कहा बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या है, बड़ी खुशखबरी की बात है। बोले आप किताबें कम पढ़ रही हैं और आप कह रही खुशखबरी की बात है। मैंने कहा कि हमारी किताब चोरी गई, किताब में इतनी ताकत है कि उसे ले जाना पड़ा, नहीं तो आजकल लोग मंदिर से, घर से उठा उठा के मंदिर में रख के जाते हैं। वो यदि ले गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ताकत किताब में है। और मुझे बड़ी खुशी होती जब कोई किताब उठा के ले जाता है, कोई मांगता है किताब को, मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ कि कम से कम चलो इसके जीवन में किताब की कीमत है तो सही, ये पढ़ता तो है सही। नहीं तो किसी को किताब दो, पहले मैं बहुत बांटती थी, मैंने पहले भी बताया, पहले मैं किताबें बहुत बांटती थी, फिर अब मैंने बंद कर दी। अब 2-4 बार हुआ माता जी बहुत पढ़ी हमारे यहाँ,
मैंने कभी सोने का हार देंगे तो ये नहीं कहेंगे बहुत पड़े हैं हमारे यहाँ। सोने के हार तो 10 भी रखे होंगे तो 11वां और दे दो, और हमारा भी दे दो, हमारी देवरानी का भी दे दो, हमारी नंद का भी दे दो, हमारी सास का भी दे दो। किताब के लिए नहीं कहेंगे कि हमारी अलग दे दो, ये अलग रहते, हमारा एक के लिए मना कर देंगे। अभी परसों गुरुवार के दिन बैठ कर के सरस्वती की पूजा कर रहे थे, जब स्वाध्याय वाचना शुरू करनी थी प्रवचन सार की, तो जो जिनवाणी थी अपनी, जो जिनवाणी मैंने लिखी उससे पूजा करवा रही थी। जब पूजा हो गई पूरी तो हमारे सुधीर जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं बोले माता जी ये जिनवाणी मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आपको पसंद तो आई। एक वकील साहब, हाई कोर्ट के वकील कह रहे कि जिनवाणी मैं लेके जाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगा है। तो आप पढ़ो तो सही, जब तक पढ़ोगे नहीं तो अच्छा कैसे लगेगा। एक बार तो किताब उठानी पड़ेगी, एक बार तो दिखानी पड़ेगी। जो एक बार भी नहीं देखेगा तो कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है। उसके लिए जरूरी है कि वो किताबें सामने रखी जाएं। तुम कहना मत कि पढ़ लो, बच्चों से ये मत कहना कि पढ़ लो। तो तुम्हारा काम है कि बस वो जहां बैठते हैं वहां रख दो, वहां जहां वो बैठते हैं वहां रख दो। बच्चे आएंगे अपने आप उठाएंगे, अपने आप पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो गुस्सा मत करना, प्रेरणा करना, बेटे ये किताब रखी, ये भी पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है। यानी कि तारीफ करने से क्या होता है, उस चीज की महत्ता बढ़ती है ना। जैसे आपने घर में सब्जी बनी, अब एक बच्चा जो है करेले की सब्जी नहीं खाता है, लेकिन सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, अरे वाह आज तो करेला बहुत बढ़िया बना है, अरे वाह आज तो क्या डाला तुमने करेला में, करेला बहुत बढ़िया बना है। अब जो बच्चा नहीं भी खाता है ना, उसको लगे खा के तो देखो सही। ऐसे है आप किताब की तारीफ करो, ये किताब बहुत बढ़िया है, इस किताब को पढ़ने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मन में बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं, बड़ी तारीफ करो उस किताब की। फिर देखो तुम्हारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तुम्हें पढ़ाना आना चाहिए। अब मैं प्रवचन सुनाती हूँ, सुनते हो नहीं सुनते हो? सुनते हो ना। मैंने क्या दिया प्रवचन के अलावा? कोई गिफ्ट दिया आपको? नहीं दी। क्या दिया? केवल प्रवचन दिया। अब प्रवचन ना दूं तो आपको कैसे पता चलेगा शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? बताना तो पड़ेगा ना। एडवर्टाइजमेंट तो हर चीज की जरूरी है। आज जैन धर्म पीछे क्यों है? कि सबसे ज्यादा धर्म की, ज्ञान की बातें, सुख की बातें, समृद्धि की बातें यदि कहीं हैं तो जैन धर्म में है। और फिर भी आज सबसे पीछे है। क्यों? क्योंकि इसका प्रचार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आजकल लोग प्रचार के माध्यम से ही वस्तु को मानते हैं। जितने अतिशय, जितने चमत्कार, जितने सुख, जितनी शांति और जितना ध्यान, आज मेडिटेशन पैसे में बेचा जा रहा है। और ध्यान के यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा ध्यान जैन धर्म में है। जितनी प्रतिमाएं हैं, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। शुरुआती हमारे यहाँ ध्यान से होती है, और ध्यान आज सबसे दूर हो गया है। आज जैन बच्चे जा रहे हैं ध्यान सीखने के लिए इधर उधर, और जबकि प्रतिमाओं के दर्शन से ही ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो बात चल रही है मानापमान समता समता वितन्य। मान और अपमान में समता रखना। वो कैसे आएगी? वो आएगी स्वाध्याय से, वो आएगी प्रायश्चित से, वो आएगी विनय से, वो आएगी ध्यान से, और वो आएगी मौन से। बोलने से व्यक्ति दूसरों से जुड़ता है, और मौन से व्यक्ति खुद से जुड़ता है। जब चुप रहता है तो उसके अंदर का दिमाग चलता शुरू होता है। भाई जब तक दिमाग बाहर की तरफ चल रहा है तब तक अंदर की तरफ नहीं चलेगा। जब दिमाग बाहर की तरफ जाना बंद होता है तब अंदर की तरफ चलना शुरू होता है। अब शुरुआत में चलना शुरू हुआ, मौन लेने के बाद ही ये काम संभव है। जब तक बोलता रहेगा, जब तक बाहर देखता रहेगा, जब तक बाहर की सुनता रहेगा, तब तक बाहर की सोचता रहेगा। और जब मौन लेगा तो थोड़ा वो अपने से जुड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता पैदा होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, अरे ये तो बाद में सामने वाले को समझने का ज्ञान भी मौन लेने के बाद आता है कि सामने वाला क्या कर रहा। बड़ी समता आती है मौन में, आप करके देख लें। मौन लेने के बाद में एक विचारों में अलग ही
परिवर्तन आता है, लेकिन एक दिन में नहीं आता। तुम सोचो एक दिन में आ जाए, और 10 मिनट और 5 मिनट के मौन से भी नहीं आता है। एक एक 2-2 घंटे मौन रहो, उपवास करो, उस दिन मौन ले लो, आज हमारा मौन है। एक आसन करो, आज हमारा मौन है। 24-24 घंटे मौन रहो तो सही, तभी तो किसी भी चीज को पूरी डोज तो मिलनी चाहिए ना। दवाई की पूरी डोज मिलेगी तभी तो वो असर करेगी। ऐसे ही मौन को अधिक से अधिक समय लेकर के फिर स्वाध्याय करो, फिर अपने आप को सोचो, चिंतन करो, भगवान के दर्शन करो, उसके बाद अपने आप को जानने का प्रयास करो। देखो कैसी समता आती है। मौन लेने के बाद में लिखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। जब तक बाहर की तरफ आदमी रहता है ना, तब तक मन नहीं करता। मौन लेने के बाद अब करें तो क्या करें, मौन ले लिया, अब चुप हो गए, अब हम सामने वाले से बोल नहीं सकते, बतिया नहीं सकते हैं, अब करें तो क्या, चलो पढ़ लेते हैं। अब क्या करें, पढ़ लिया, थोड़ा लिख लेते हैं। तो मौन लेने के बाद में अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। मौन लेने के बाद में मन अंतर से जुड़ता है, अंदर से जुड़ता है, और फिर जो अंदर से निकल के आता है ना, वो बड़ा गजब के निकल के आता है। जब तक आप बाहर जुड़े रहोगे तब तक आपके अंदर की शक्तियां जागृत होने वाली नहीं है, आप में समता आने वाली नहीं है। जब मौन होता है तो भाई मौन ले लिया, अब सामने वाले से बोलना तो है नहीं है। जब बोलना नहीं है तो बोलने से संबंधित विचार शांत, सामने वाले से बात ही नहीं करनी ना। भाई बात करनी हो तो एक बोलेगा, हम 2 बोलेंगे, वो 2 बोलेगा, हम 4 बोलेंगे, और बात बढ़ती चली जाएगी। और जब मौन हो गया तो ना 1 बोलना, ना 2 सुनना, ना 4 बोलना, तो उस तरफ से मन शांत हो गया। और जब बोल चाल की तरफ से मन शांत हो गया, अब करें क्या, चलो घर के काम कर लेते, 1 घंटे में चलो घर का काम भी हो गया, अब क्या करें, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं। और स्वाध्याय में जो आपने पढ़ा, चलो थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। चलो थोड़ा चिंतन हो गया, धीरे 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 करके अंदर की शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। बाहर का क्रोध, मान, माया, कषाय ये कम होने लगेंगे, अपने आप कम होने लगेंगे, करना नहीं पड़ेगा। आप यदि डंडा मार के क्रोध को भगाना चाहो तो नहीं भागेगा। यदि क्रोध को शांति से मौन लेकर अपने आप में समता रख के भगाओगे तो वो भगाना नहीं पड़ेगा, भाग जाएगा। जैसे कमरे में अंधेरा है और दीपक जलाया, तो अंधेरे को डंडा लेके भगाना पड़ा क्या है, अपने आप भाग गया ना। ऐसे ही क्रोध को भगाना नहीं, क्रोध भी एक अंधेरा है जो हमारी आत्मा को ढक देता है। लेकिन जब ज्ञान का उजाला आएगा तो क्रोध अपने आप भाग जाएगा। लोग बड़े उपाय करते हैं क्रोध नहीं करने के, कि भाई हमसे क्रोध ना हो, हमें गुस्सा ना आए, नहीं होने वाला। स्वाध्याय शुरू करो, मौन लो, शांत रहो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ इसमें लग जाओ, फिर देखो तुम्हारा कुछ गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा। लोग दुनिया भर के उपाय करते हैं गुस्सा को कम करने के, फिर भी गुस्सा कम नहीं हो पाता है। तो जब क्रोध कम होगा तो मान भी कम हो जाएगा। जब मान और अपमान में समता भाव आ जाएगा तो फिर मन वैसे ही शांत रहने लगेगा। और जब मन शांत रहेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख, अरे बोलिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है मन का शांत होना। मन में उठा पटक नहीं होना, मन में क्लेश नहीं होना, मन में चिंता नहीं होना है। ये सारी चीजें नहीं होना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, यही है ना। और मन में क्लेश है, चिंता है, परेशानी है तो दुखी दुखी रहते हैं। और जब मन में ये चीजें नहीं होंगी तो अपने आप ही सुख आ जाएगा। तो सुख कोई दूसरा तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे सकता है। क्या सुख तुम्हें कोई दूसरा गिफ्ट में नहीं दे सकता है। तुम्हारा सुख तुम्हें ही उघाड़ना पड़ेगा। अंदर भरा है, कहाँ भरा है, अंदर भरा है। उघाड़ने वाली बात है, ढक्कन खोलने वाली बात है। तुमने बाहर की चीजों को हटाया तो ढक्कन खुल गया, और जब ढक्कन खुल गया तो हमारा सुख अपने आप ही आ गया। तो कौन किसको सुखी करता है? कोई किसी को सुखी नहीं करता है। अब घर में सारी चीजें हैं, सारी चीजें सब कुछ है, फिर भी माँ को बड़ी टेंशन रहती है, इसका ऐसा ना हो जाए, ये लौट के नहीं आया, इसको ऐसा ना हो जाए। 24 घंटे टेंशन करती है वो माँ। अरे इसने खाना नहीं खाया, अरे इसने ऐसा नहीं किया, अरे इसके पैर में दर्द हो रहा है, अरे इसके सिर में दर्द हो रहा है। घर में सब कुछ है, सब बढ़िया है, फिर भी वो माँ दुखी है। क्यों?
क्योंकि खुद से नहीं जुड़ी है। दुखी कौन है? जो खुद से नहीं जुड़ा है। सुखी कौन है? जो खुद से जुड़ा हुआ। इसमें आया है मानापमान समता स्वमत वितन्य, यानी स्वमत, स्वमत, मेरा मत। किसका मत? मेरा मत। मेरा मत यानी आत्मा का मत। हालांकि स्वामत कहने में तो बाहर जब मीटिंग होती है तो भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये सही है, मेरा मत तो ऐसा है, मेरा मत। तो मीटिंग में बड़ी चर्चाएं करते, वो तुम्हारा मत नहीं है, वो पर वस्तु का मत है। लेकिन जहां स्वामत की बात आएगी वहां मेरी आत्मा की बात आएगी। तो स्वा को सुधारते ही सब सुधर जाएगा, और स्वा को बिगाड़ते ही सब बिगड़ जाएगा। घर में सब कुछ है फिर भी सुखी नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं है, इसका मतलब सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर में है। अब उसे तुमने बाहर खूब ढूंढ लिया सारी जिंदगी, नहीं मिला, अब अंदर में ढूंढो, करो स्वाध्याय, तो सुख अंदर में मिलेगा। तो आज से 1 महीने तक तो कर लेना, आधा घंटा कर लेना भले, ठीक है, ठीक है, आज भले आधा घंटा कर लेना, स्वाध्याय शुरू करो। सासू जी, तुम्हारी सासू जी स्वाध्याय कर लेना बहुओं के साथ में। मान गई ना? आज से 1 महीने का नियम दे दिया मैंने, ठीक है। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी नियम लें कि वो भी स्वाध्याय करेंगे, और आप लोग भी, है ना। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वा यानी आत्मा, स्वा यानी आत्मा, और अध्याय मतलब अध्ययन करना। अध्याय मतलब अध्ययन करना। स्वा का अध्ययन करना स्वाध्याय है। क्या है? स्वा का अध्ययन करना यानी स्वाध्याय है। तो शास्त्र में क्या किसकी कहानी लिखी है? मेरी कहानी लिखी। मेरी की मतलब स्वस्ति भूषण की नहीं, स्वयं की मतलब आत्मा की। जो पढ़ रहा है उसकी कहानी लिखी है। तो दूसरों की कहानी बहुत पढ़ी अभी तक, दूसरों की कहानी बहुत पढ़ी, अनंत काल से उन्हीं की कहानी पढ़ते आ रहे हैं। एक जीवन ऐसा हो कि जिसमें केवल मैं अपनी कहानी पढ़ूं, जिसमें केवल मैं हूं, कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं स्वाध्याय, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में चाय का, नहीं करने में हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और दुख दूर करने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कोरोना के जाने का। कहाँ से आए हैं? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में चित्रकूट कॉलोनी का। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बोलिए 24 भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।